क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों सैनिक एक साथ मैदान में खड़े हों, चारों ओर हजारों रथों की गर्जना गूंज रही हो, विशाल हाथी धरती को कंपा रहे हों और आकाश तक युद्ध का शोर सुनाई दे रहा हो। यह दृश्य इतना भयानक और विशाल है कि इसे केवल सोचकर ही मन विचलित हो उठता है। लेकिन इस युद्ध की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी विशालता नहीं है, बल्कि वो अद्भुत व्यवस्था है जिसके द्वारा इस असंख्य सेना को इस प्रकार संगठित किया गया था कि हर योद्धा अपने स्थान और अपने कर्तव्य को भली भांति जानता था। इतनी बड़ी सेना, फिर भी पूर्ण अनुशासन और नियंत्रण, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की, जहां केवल अस्त्र शस्त्रों का टकराव ही नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी महान सैन्य रणनीति का प्रदर्शन हुआ जो आज भी बुद्धि और योजना का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल दो पक्षों के बीच लड़ी गई एक साधारण लड़ाई नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच हुआ एक महान संघर्ष था। एक ओर थे पांडव जो सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे थे, और दूसरी ओर थे कौरव जो अहंकार, सत्ता और स्वार्थ के कारण इस युद्ध में उतरे थे। ये युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं, बल्कि सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। महाभारत में वर्णित ये युद्ध अपने समय का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। इसमें केवल दो परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे आर्यावर्त के अनेक राज्य और योद्धा शामिल हुए थे। इस युद्ध ने न केवल उस समय की राजनीति और समाज को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गहरा संदेश छोड़ गया। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि इतनी विशाल सेना के बावजूद इसमें अद्भुत संगठन और अनुशासन देखने को मिलता है। हर सैनिक को अपने कर्तव्य का ज्ञान था और हर दल एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य कर रहा था। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल वीरता का उदाहरण नहीं, बल्कि उत्कृष्ट सैन्य रणनीति और प्रबंधन का भी एक अनोखा उदाहरण माना जाता है। इतनी विशाल सेना को संभालना किसी भी युग में एक बड़ी चुनौती होती है। उस समय न कोई आधुनिक संचार साधन थे, न ही कोई तकनीकी उपकरण। फिर भी हर सैनिक अपने स्थान और कर्तव्य को भली भांति जानता था। ये केवल संभव हुआ एक अत्यंत सुव्यवस्थित और सूक्ष्म सैन्य व्यवस्था के कारण, जिसमें प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित की गई थी। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पूरी सेना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह इस प्रकार बनाया गया था कि वो स्वयं में पूर्ण हो। उसमें गति के लिए घुड़सवार, शक्ति के लिए हाथी, नेतृत्व के लिए रथ और संघर्ष के लिए पैदल सैनिक शामिल होते थे। इससे न केवल युद्ध के समय समन्वय बना रहता था, बल्कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत निर्णय लेना और प्रतिक्रिया देना भी संभव हो पाता था। महाभारत के युद्ध में सेना की सबसे छोटी और मूल इकाई को पट्टी कहा जाता था। ये एक ऐसा छोटा समूह था जो अपने आप में पूर्ण और संतुलित होता था। युद्ध के विशाल मैदान में चाहे जितनी बड़ी सेना क्यों ना हो, उसकी नींव इसी छोटी इकाई पर टिकी होती थी। यही कारण था कि हर पट्टी को इस प्रकार तैयार किया जाता था कि वो अकेले भी प्रभावी रूप से युद्ध कर सके। एक पट्टी में एक रथ, एक हाथी, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक होते थे। ये संयोजन बहुत सोच समझकर बनाया गया था ताकि हर प्रकार की युद्ध क्षमता इसमें शामिल हो। रथ रणनीति और नेतृत्व का प्रतीक था, हाथी शक्ति और बल का, घुड़सवार गति और आक्रमण का, और पैदल सैनिक धैर्य और रक्षा का आधार थे। इसी संतुलन के कारण पट्टी को एक छोटी लेकिन पूर्ण सेना कहा जा सकता है। जब ऐसी अनेक पट्टियां एक साथ मिलती थीं, तब वे एक विशाल और शक्तिशाली सेना का निर्माण करती थीं, जो न केवल संख्या में बड़ी होती थीं, बल्कि हर स्तर पर संगठित और सक्षम भी होती थीं। महाभारत के युद्ध की सबसे अद्भुत विशेषता उसकी सुव्यवस्थित सैन्य संरचना थी। सेना को इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से विभाजित किया गया था कि हर स्तर पर नियंत्रण और संतुलन बना रहे। सबसे छोटी इकाई पट्टी से शुरुआत होती थी, जिसमें कुछ ही सैनिक होते थे, लेकिन जैसे जैसे इन इकाइयों को जोड़ा जाता था, एक विशाल और संगठित सेना का निर्माण होता चला जाता था। 3 पट्टी मिलकर एक सेना मुख बनाती थी, और इसी प्रकार 3 सेना मुख मिलकर एक गुल्म का निर्माण करते थे। आगे चलकर 3 गुल्म मिलकर एक गण बनाते थे, और 3 गण मिलकर एक वाहिनी का रूप लेते थे। ये क्रम यहीं नहीं रुकता था। 3 वाहिनी मिलकर एक प्रतना बनती थीं, 3 प्रतना मिलकर एक चमू, और 3 चमू मिलकर एक अनिकिनी का निर्माण होता था।
इस प्रकार हर स्तर पर सेना का आकार बढ़ता जाता था, लेकिन साथ ही उसकी संरचना और अनुशासन भी उतना ही मजबूत होता जाता था। अंत में 10 अनिकिनी मिलकर एक अक्षौहिणी सेना का निर्माण करती थीं, जो अपने आप में एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली सैन्य बल होता था। इस पूरी व्यवस्था को देखकर यह स्पष्ट होता है कि उस समय की सैन्य रणनीति कितनी उन्नत और सुविचारित थी। अक्षौहिणी सेना की शक्ति का अनुमान लगाना अपने आप में अद्भुत है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। ये केवल संख्या नहीं, बल्कि एक अत्यंत संतुलित और सुव्यवस्थित सैन्य संरचना का उदाहरण है, जिसमें हर प्रकार की युद्ध शक्ति को समान रूप से महत्व दिया गया था। यदि इन सभी को एक साथ देखा जाए तो एक अक्षौहिणी सेना में कुल मिलाकर 2,18,700 सैनिक होते थे। इतनी विशाल सेना केवल बल का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये उस समय की उन्नत सैन्य रणनीति, संगठन क्षमता और दूरदर्शिता का प्रमाण थी, जिसे समझना आज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यदि इन सभी अक्षौहिणी सेनाओं की कुल संख्या जोड़ी जाए तो ये लगभग 39,36,600 सैनिकों तक पहुंचती है। इतनी विशाल सेना की कल्पना करना भी कठिन है, जहां हर दिशा में केवल सैनिक, रथ, हाथी और घुड़सवार ही दिखाई देते हों। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक साधारण युद्ध नहीं, बल्कि अपनी व्यापकता और विशालता के कारण एक अद्वितीय ऐतिहासिक घटना बन गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बीच संख्या का बहुत बड़ा अंतर था। पांडवों के पास कुल 7 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। यदि केवल सैनिकों की संख्या देखी जाए तो कौरवों की शक्ति पांडवों से कहीं अधिक दिखाई देती थी। उनके पास अधिक रथ, अधिक हाथी, अधिक घुड़सवार और अधिक पैदल सैनिक थे। ऐसा लगता था मानो इस युद्ध में विजय केवल कौरवों की ही होगी। लेकिन महाभारत का ये युद्ध केवल संख्या का युद्ध नहीं था। पांडवों की सेना भले ही छोटी थी, परंतु उनके पास एकता, धर्म और सही मार्गदर्शन था। दूसरी ओर कौरवों के पास विशाल सेना होने के बाद भी उनके भीतर अहंकार और अन्याय था। यही कारण था कि संख्या में कम होने के बाद भी पांडव अंततः विजयी हुए, और ये सिद्ध हो गया कि युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और धर्म से जीता जाता है। महाभारत का ये महान युद्ध हमें ये सिखाता है कि केवल शक्ति और विशाल सेना ही विजय का कारण नहीं बनती, बल्कि सही रणनीति, सूझबूझ और अनुशासन ही वास्तविक सफलता की कुंजी होते हैं। युद्ध के मैदान में वही विजयी होता है जो परिस्थितियों को समझकर उचित निर्णय लेता है और अपनी योजना को धैर्य के साथ लागू करता है। पांडवों की सेना संख्या में कम होने के बावजूद विजयी हुई, क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ मार्गदर्शन, स्पष्ट उद्देश्य और सुदृढ़ रणनीति थी। यही कारण है कि महाभारत का ये युद्ध आज भी केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन और नेतृत्व की गहरी सीख देने वाला एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अगर आपको ऐसे ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद आती हैं, तो हमारे महाकाव्य चैनल को अभी अपनाइए। इस वीडियो को पसंद कीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं भारत के इतिहास, धर्म और रहस्यों से जुड़ी सबसे अनोखी और रोमांचक कहानियाँ, जो आपके ज्ञान को एक नए स्तर तक ले जाएंगी।